आप सभी कक्षा 7वीं के छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 7वीं जो आपका विषय अंग्रेजी सामान्य है उसके 9 नवंबर को होने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए एक ऐसा पेपर विथ कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाले हैं जिसे यदि आप पढ़ के जाते हो पूरा का पूरा तो आप बड़े ही आराम से 70 to 80% और हो सकता है 90% भी मार्क्स, मतलब 50 में से ऑलमोस्ट 45 तक मार्क्स ला सकते हो इस पेपर को पढ़ के। तो छात्रों, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितने भी आपके फ्रेंड हैं उनकी भी हेल्प हो इसलिए उन्हें भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो आपका नाम डालना है विद्यार्थी के नाम के सामने, पिताजी का नाम और यहाँ पर शाला का नाम, जो भी आपकी कक्षा हो, कक्षा 7 यहाँ पर डाल दीजिएगा। 50 रहेंगे आपके पूर्णांक। इसके बाद हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर देखें तो यहाँ पर है सेक्शन ए, है ना, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके रहेंगे। तो पहला आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपके पहले क्वेश्चन में है रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको एक पैसेज दिया गया है जो कि किसका है, क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट। इस पैसेज को आपको पढ़ना है और इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। टेंजिंग एंड हिलेरी वर क्लाइंबिंग द पिक ऑफ एवरेस्ट balancing their bodies carefully. They were tired but they did not lose hope. They were marching forward to set their feet in the snow. इस प्रकार से करके एक आपका माउंट एवरेस्ट को चढ़ने का क्या है, पैसेज है। अभी इसके प्रश्नोत्तर देखें तो पहला है चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट। तो पहला क्वेश्चन क्या है छात्रों, यहाँ पर ध्यान से देखो आप, टेंजिंग एंड हिलेरी वर एबल टू क्लाइम एवरेस्ट बिकॉज दे वर। तो जो टेंजिंग और हिलेरी थे वो एवरेस्ट को चढ़ सकते थे, क्यों? क्योंकि दे वर कोरेजियस, ठीक है, दे वाज करेजियस। यहाँ पर आपको देखो पैसेज में भी मिल जाएगा, दे आर टायर्ड एंड बट दे डिड नॉट लूज द होप। इसका मतलब होता है दे आर करेजियस। इसके बाद हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका है द हाईएस्ट पीक इज द वर्ल्ड इज। तो यहाँ पर पैसेज क्या देखोगे आप तो माउंट एवरेस्ट है। फिर है वाई वर टेंजिंग एंड हिलेरी फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू क्लाइम द माउंटेन, तो द स्नो ऑन द रॉक वाज मेल्टिंग। फिर है वाई वर टेंजिंग एंड हिलेरी एक्साइटेड। टेंजिंग और हिलेरी उत्साहित क्यों थे? बिकॉज दे हैड रिच्ड द पीक, क्योंकि उन्होंने माउंट एवरेस्ट के शिखर को पा लिया था। फिर है द राइमिंग बर्ड ऑफ क्राउन इज। तो क्राउन का राइमिंग बर्ड क्या है, मतलब क्राउन जैसी ध्वनि वाला, तो क्राउन और ब्राउन हो जाएगा। फिर है द प्लूरल ऑफ माउस इज, मतलब माउस का प्लूरल क्या होता है, तो वो होता है माइस। एक चूहा है तो माउस कहोगे और बहुत सारे चूहे हैं तो माइस कहेंगे, ठीक है। इसके बाद है इज नॉन एज द सीप ऑफ डिजर्ट। किसे सीप ऑफ डिजर्ट कहते हैं? कैमल, यानी ऊंट को सीप ऑफ डिजर्ट कहते हैं, ठीक है। फिर है राधा फिलिंदी ब्लैंक रेखा आर टू सिस्टर। तो राधा एंड क्या आएगा यहाँ पर, एंड रेखा आर टू सिस्टर। इसके बाद छात्रों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पर है वेयर डू वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम, मतलब हम कहाँ से ताज़ी हवा प्राप्त करते हैं? तो कहाँ से प्राप्त करते हैं? ट्रीज। वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम ट्रीज, ठीक है, ये लिख सकते हो वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम ट्रीज और लिख देना। इसके बाद ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। फिर व्हाट डज द चाइल्ड सी व्हेन ही इज अप इन द एयर। तो इसका आंसर देखते, तो ये है छात्रों आपके सामने उत्तर, द चाइल्ड सीज ट्रीज रिवर्स एंड कैटल ओवर द कंट्री साइड वाइल ही इज अप इन द एयर। ये आपका उत्तर हो जाए। फिर छात्रों 11th क्वेश्चन है हु स्विंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ बनियान ट्री, मतलब बरगद के ट्री में कौन झूल रहा था? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा हु काटना है और लिख देना है मंकी। कौन झूल रहा था? मंकी, है ना, मंकी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 12th क्वेश्चन है अंडरलाइन द एडवर्ब इन द फॉलोइंग लाइन्स एंड राइट। यहाँ पर एडवर्ब क्या है इन दोनों लाइनों में, ये आपको बताना है और लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन दोनों में एडवर्ब क्या है। एडवर्ब का मतलब होता है उसकी मतलब क्या विशेषता है। तो यहाँ पर देखो स्लोली, यहाँ पर एयर जो है वायु धीरे धीरे चल रही है, तो स्लोली जो है ये विशेषता है ना, ये उसका मतलब एडवर्ब है, वर्ब ये यूज़ हो रही है। और यहाँ पर अर्ली क्रिया कौन सी यूज़ हो रही है? अर्ली, यानी यहाँ पर धीरे धीरे क्रिया
यूज हो रही है, यहाँ पर स्लोली, यहाँ पर अर्ली, है ना। इसके बाद आपका 13वां क्वेश्चन है, राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। देखो छात्रों, कोई भी आपको कंपैरेटिव आए और सुपरलेटिव आए तो बस आपको कंपैरेटिव में पहले आपको वही लिख देना है और उसके बाद ER लगा देना है, और फिर सुपरलेटिव की बात आए तो वही लिख देना है, ठीक है, जो भी लिखा है वही लिख देना है। 1 मिनट, वही लिख दो आप ओल्ड, और फिर EST लगा देना है, ओल्डेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी वही करो, वही लिख दो पहले जो तो लिखा है ना, फिर ER लगा दो, उसमें प्लस करना है ER कॉम्पेरेटिव में, और सुपरलेटिव में प्लस करना है EST पहले। फिर यहाँ पर भी वही लिख दो, यंग है ना, यंग है ना, यंग, और फिर लगा दो ES और T, ठीक है। और मान लो यहाँ पर कोई ऐसा वर्ड है इसमें लास्ट में Y लगा हो, जैसे कि फ्लाई, है ना, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जहाँ पर भी लास्ट में Y हो, मान लो आया तो नहीं, आपको आ जाए तो Y की जगह आपको I लगा देना है, Y न लिख के I लिख देना है, और ER लगा देना है, और यहाँ पर भी I लिख देना है और EST लगा देना है, ठीक है। इस प्रकार से करना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14वां है, लुक एट द पिक्चर एंड राइट 5 सेंटेंस अबाउट द सोलर सिस्टम। तो यहाँ पर सोलर सिस्टम की आपको एक पिक्चर है, अभी आपको इसके बारे में 5 सेंटेंस लिखने हैं। तो उत्तर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने 5 सेंटेंस है। फर्स्ट तो यहाँ से यहाँ तक है, द सोलर सिस्टम इज अबाउट 4.6 बिलियन ईयर ओल्ड, मतलब 4.6 अरब साल पुराना है। फिर है दूसरा पॉइंट, क्या हो जाएगा, देखो दूसरा पॉइंट यहाँ से कि दूसरा पॉइंट आपका, इट फॉर्म्ड बाई ग्रेविटी इन अ लार्ज क्लाउड। थर्ड है, मोस्ट ऑफ दिस मैटर कम टुगेदर इन द सेंटर, एंड थर्ड हो जाएगा, द रेस्ट फ्लेंटेड इनटू द ऑर्बिटेशन डिश दैट बिकम द सोलर सिस्टम। ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 15th क्वेश्चन है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू ग्रांट यू 4 days लीव एस यू हैव फीवर। तो आपको बुखार है, मतलब वही सिक लीव वाला आपको एप्लीकेशन लिख देना है, ठीक है। तो सिक लीव वाला आपको याद ही होगा, उसे लिख दीजिएगा। आप यहाँ पर देख भी सकते हो आप किस प्रकार लिखना है, टू दी प्रिंसिपल, अपने स्कूल का नाम, सब्जेक्ट है application for this leave. Respected sir, I beg to say that I have been suffering from fever since last night, so I am unable to come to attend the class. Kindly grant me leave for, कितने दिन की छुट्टी चाहिए, leave for 4 days। उसके बाद यहाँ पर देखो स्टूडेंट नेम जो यहाँ पर लिखा है ना, आपको स्टूडेंट नेम यहाँ लिख देना है। यहाँ पर लिख देना पहले yours obediently, yours OBEDEIENTALY, और फिर नेम डाल देना इसके नीचे, ठीक है। अभी छात्रों यहाँ पर आपका 16th क्वेश्चन है, क्लास 7th हैज डिसाइडेड टू गो ऑन अ पिकनिक दिस वेडनेसडे, राम, मीना, माया एंड रवि आर एब्सेंट टुडे, सेंड देम अ मैसेज इंक्लूडिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो कक्षा 7वीं के सभी बच्चे पिकनिक में जाने वाले हैं, कब, बुधवार को। राम, मीना, माया, रवि, ये 4 बच्चे आज क्लास में नहीं आए, तो आपको उन्हें मैसेज देना है कि उन्हें जाना है किसमें, पिकनिक में। तो उसके लिए आपको मैसेज देना है, यहाँ पर द प्लेस ऑफ पिकनिक, उसे बताना है कि प्लेस ऑफ पिकनिक मतलब कहाँ पर पिकनिक होने वाला है, द डेट ऑफ द डे, द मीटिंग पॉइंट, द ईटिंग एंड प्लेइंग मटेरियल्स, ये सब बताने हैं। तो मैसेज आपको भरना है, डेट भरनी है, डेट कब की है ना, तो यहाँ पर डेट क्या हो जाएगी, डे हो जाएगा आपका वेडनेसडे, और वो सब की हम इसका उत्तर देख ले। इस प्रकार से आप एग्ज़ाम की डेट डाल देना। यहाँ पर एग्ज़ाम की डेट क्या है, एग्ज़ाम की डेट आपकी क्या हो जाएगी, 9 कितना हो जाएगा, 11/2022 ये डाल देना। और फिर डे, तो यहाँ पर डे क्या डालना है आपको, वेडनेसडे, क्योंकि आपको वहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में, वेडनेसडे यानी बुधवार। प्लेस ऑफ पिकनिक, जहाँ पे आपके पास में जगह हो, राम मंदिर डाल देना, सोनपुर। मीटिंग पॉइंट, गो ऑन अ पिकनिक, एंड मटेरियल्स ब्रिंग्स क्लॉथ, टिफिन, मेडिसिन, ये लिख लेना, ठीक है। तो छात्रों ये क्वेश्चन थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन सभी को आपको पढ़ लेना है। ये आपको सेम टू सेम देखने को मिल जा सकते हैं, बाकी ये आपका फुल टू फुल रियल पेपर नहीं है, ठीक है छात्रों। बट इससे आप पढ़ोगे तो आप बड़े ही आराम से 60-70% मार्क्स ले आओगे अपने पेपर पे, मतलब 50 में से फिर भी 40 से 45 नंबर ले आओगे। बाकी आपको फुल रियल पेपर प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे हम कल तक। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को जरूर से लाइक कर दो जब तक इस पेपर को तैयार कर लो रियल पेपर आने से पहले, और सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो इस वीडियो को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक के लिए धन्यवाद।